कि शरीर में मौजूद आत्मा को जान लिया। क्या कह रहे हैं? जान लिया तो हमारा गुण हमें एक मनुष्य से देवता बना सकता है। एक आम मनुष्य से देवता बना सकता है अगर वो गुण जान लिया तो हमें एक आम मनुष्य से परमात्मा का रूप दे सकता है। और ये गुणवत्ता, ये क्वालिटी मेरे अकेले में नहीं है, हम सब के अंदर मौजूद है। इसलिए अपने गुण को जानो। ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी वो कौन थे? वो ब्रह्म ऋषि बनने से पहले डाकू थे। रत्नाकर नाम था उनका। जब उन्हें साधु मिले उन्होंने उनको पकड़ा, कहे कि भाई जो ले रहा है दे दो। ये हम सब जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा, साधुओं ने क्या कहा। लेकिन जो उनके दिमाग में बात बैठ गई, भाई ये जो कमाई मैं कर रहा हूँ, ये जो लूट खड़ोस मैं कर रहा हूँ, ये मेरे कोई साथी दुनिया में उसके कर्म भोग में नहीं होगा। उनको बात लगी और उन्होंने साधुओं का संग किया। साधुओं के संग करने के बाद उन्होंने अपने आप को जाना, अपने गुण को जाना। वही रत्नाकर डाकू आज वर्तमान में लोगों के द्वारा पूजे जा रहे हैं, केवल इसी गुण की। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लगभग इकट्ठा होते होते हमें आज वर्षों बीत गए। ये बातें हम रोज गा रहे हैं, रोज अपने बुद्धि के लेवल पर बैठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो हमने जिसकी गीत गा रहे हैं, जो क्वालिटी है हमारे अंदर आत्मा को जानने की, क्या हमने जान लिया? क्या हमने आत्मा को जान लिया? अगर जान लिया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जाना है तो आत्मा को जानने के लिए जितना जल्दी हो सके इस काम की शुरुआत करो। इस कार्य की शुरुआत करो, तभी हमारी गुणवत्ता है। तो क्या कहते हैं महापुरुष कि हमारी गुणवत्ता, हमारा गुण केवल यही है, इसके अलावा सब दुर्गुण ही दुर्गुण है। ये महापुरुष कहते हैं। उसके अलावा सब जो भी हम काम कर रहे हैं हमारे दुर्गति के कारण। आप सब दुर्गति के कारण। और इस काम के लिए कहते हैं कि भाई हमने अपने आप को जान लिया कि नहीं। अगर कोई आके ये कहे भाई बताओ जाना कि नहीं, हम कहेंगे जो कहां से आ गया भाई, ये तो हम रोज ही ना जान रहे, रोज ही ना जान रहे भाई हमारी आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ है, आत्मा तो परमात्मा। ये तो हम रोज ही जान रहे हैं, रोज ही जा रहे हैं भाई। अभी मैं अगर ये कहूं कि ये भाई जो अभी यंग है, जो भी जवान है, इसका काम है इसको जानना। इसका काम, जवान भाई का काम है अपनी आत्मा को जानना।
जो बूढ़े हो गए वे नहीं जान सकते, क्योंकि उनके शरीर में ताकत घट गई। लेकिन इस उम्र में अगर ये जानने के लिए चलेगा भी तो ये परिवार के लोगों के लिए कुछ कमा ले, फिर बुढ़ापे में करेंगे। वही लोग इन्हें शिक्षा देंगे जो यहाँ बैठ करके हम ये कह रहे हैं भाई अपनी आत्मा को जानो। वही हमें बताएंगे कि बुढ़ापे में कर लिए। महापुरुष कहते हैं देखो भाई ये बुढ़ापे में नहीं होगा, ये बुढ़ापे में नहीं होगा, ये जवानी में होगा। महापुरुषों ने कहा आदि समय चेता नहीं। जब हमारा जन्म हुआ, जब हमें होश संभाला, तब तो हमें समझ नहीं आई। आदि समय चेता नहीं और अंत समय अधिकार। कह रहे कि जब बुढ़ापा होगा जब कर लेंगे। शुरू में हमें समझ नहीं आई, न समझ पे चलने की हमें कोई प्रेरित करता चलो। आखिरी समय में कह रहे कि जब मरेंगे वही तो पहुंचेंगे। और जो इसके बीच का समय है, जन्म से बचपन गुजरने के बाद जवानी आई, जवानी इसी काम के लिए मिली है हमें, समझ लो ये बात। तो आदि समय चेता नहीं, अंत समय अधिकार हम मान रहे हैं कि हम परमात्मा में मिल जाएंगे, अपनी आत्मा को जान लेंगे। बहुत भारी करप्शन हो जाएगा। मध्य समय माया रती। जो जन्म से जवानी का समय आया, उस समय में माया के दौर में गुजरे, माया ने पकड़ लिया। अरे भाई भजन सिमरन कर लो, ये बालक जो है इन्हें गुरुद्वारे में भेज दूं, इन्हें गुरुद्वारे में भेज दूंगा, फ्री की रोटी खा लेंगे, मेरा कोई दायित्व नहीं बनता क्या? ये जवान आदमी का कहना है। जो काम हमें जिस समय में करना चाहिए उस समय में महापुरुष कहते हैं आदि समय चेता नहीं, अंत समय अधिकार और मध्य समय माया रहते, माया में रहने पकड़ लिया गंवार। ये तो गंवार है, समझदार नहीं। हमारी स्थिति क्या हो रही है? यही हो रही है। तो हमें बताइए कि हमारा ये जो गुण है अपनी आत्मा को जानने का, ये होना चाहिए कि नहीं? आप बताइए साहब। तुमने कहा बोलते चले जाओ, अब इसमें सब जवाब दो। ये गुण हमारा होना चाहिए कि नहीं? यही हमारा लक्ष्य है। अगर हमारा ये लक्ष्य है तो हम में यहाँ कितने मौजूद वो व्यक्ति हैं, अपने आप में झांक के देखो जो हमने अपनी आत्मा को जान लिया। अगर हमें ये इस समय में जब हमारा वो समय आया है कि हमने सारे खेल खेल लिए, अब बारी हम मान रहे हैं परमात्मा की, वो लोग अपने अंदर झांक के देखें कि उन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया या नहीं, या हवा हवा में चल रहे हैं। अगर नहीं जाना, जान लिया तो मुबारक है, अगर नहीं जाना तो भाई जैसे हम अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों के हवाले करते हैं, लो भाई हमारी कमाई ये है, इससे तुम अपना आगे गाड़ी चलाओ। तो ये सत्संग है, इस सत्संग में इसी की वार्ता चलती है। यहाँ कोई किसी से ये नहीं पूछता क्यों भाई कितनी तनख्वाह लेता है, यहाँ आके कोई ये नहीं पूछता क्यों भाई कितने बच्चे हैं, यहाँ के कोई ये नहीं पूछता कि इस दुनिया में तो कितना ताकतवर है।
बस एक ही बात पूछते हैं, विषयों से तुम चित्त हटाओ, विषयों से चित्त हटाने की बात करते हैं। आत्मा को जानने के लिए हमें पहले मैल साफ करनी पड़ेगी क्या नहीं? अरे आत्मा हमारे अंदर मौजूद है, कोई शक नहीं है ना। आत्मा हमारे अंदर मौजूद है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही। कारण क्या है? कारण ये है, कारण ये है कि हम इन माया के विषयों में फंसे हैं। माया के इन विषयों में फंस करके हमने अपनी आत्मा के ऊपर मैल की परत दर परत चढ़ा दी, मैल की परत दर परत चढ़ा दी। हम उसे कैसे धोएं? हम उसे कैसे धोएं? सवाल ये है। महापुरुष हमें समझाते हैं कि तुम्हें उसके धोने का जरिया एक है कि अगर हमारे हाथ पैरों पर मिट्टी लग जाए, कृपया सभी माताएं बहनें बेटियां, मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरा सभी से अपील है कि हम अपने घर से इस बारिश में यहाँ चलकर आए हैं तो यहीं के होकर बैठे। यहाँ जो बोला जा रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दें ताकि हम यहाँ से कुछ लेकर जाए। ये जो चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं ये घर की परिवार की है, वो जो वहीं छोड़ दो। यहाँ से जब जाएंगे फिर करेंगे। यहाँ तो सप्ताह में, महीने में एक दिन का टाइम, और वो भी 2-4 घंटे का ही तो मिलते हैं। तो कम से कम यहाँ आके तो उस चर्चा को बंद करो। तो हमारे ऊपर मैल चढ़ी है, कहाँ चढ़ी है? मैल आत्मा। आत्मा को मैल साफ करने के लिए हमें वो किससे होगी? आत्मा पर चढ़ी मैल किस चीज से साफ होगी? समझिए इस चीज को। हाथ पैरों पर मिट्टी लग जाए तो हम उसे पानी से धो देंगे तो वो साफ हो जाएगा। हो जाएगा क्या नहीं? अरे भाई मुझे इस बात की हामी भर के ये तो जवाब दो। अब तुम सुन रहे हो और मुझे उसका जवाब नहीं मिलेगा तो मुझे मजा क्या आएगा? अरे भाई मैं नाचूंगा, बढ़िया नाचूंगा, तुम वार फेर नहीं करोगे तो क्यों नाचूंगा? बताओ मुझे जैसे नाच रहा हूँ, आड़ा तिरछा जो भी नाच रहा हूँ, वार फेर बताएगा कि मैं बढ़िया नाच रहा हूँ, घटिया नाच रहा हूँ। और अगर तुम वार फेर देने में कंजूसी करोगे तो मैं एकांत में ना बैठ जाऊंगा। मुझे क्या जरूरत है मैं नाचूं? वार फेर ये है कि जहां तक हमारी बुद्धि जिस चीज को सही मान रही है उसको सही कहे। हमारी बुद्धि इस चीज को नहीं मान रही है तो कहे कि हमारी बुद्धि नहीं मान रही। ये सीधी सी बात है। हमारी माताएं बहनें जानती है, बच्चे भी जानते हैं, सबको पता है। मिट्टी हाथ पैरों में लगे तो पानी से धोई जा सकती है कि नहीं? पानी से धोई जा सकती है कि नहीं? नहीं जा सकती है। भरिए हाथ पैर तन देह, पानी धोवत उतरत थे, मिट्टी उतर जाए। मूत परिति कापड़ संग, अगर हमारे कपड़े पर लैट्रिन लग जाए, पेशाब लग जाए, गंदगी लग जाए, वो पानी से नहीं धोएगी। उसको धोने के लिए चाहिए वो धोवे साबुन के संग। साबुन लगाइए, साफ हो जाएगा। पानी से धोएगी क्या वो? साबुन से हमने प्रैक्टिकल किया है, साबुन से धोएगी।
अगर आत्मा पर मैल चढ़ जाए तो उसे ना साबुन धो सकता, ना उसे पानी धो सकता। हमारी बुद्धि पर मैल चढ़ जाए, वो किस चीज से धुलेगी? हमारे यहाँ सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वो मैं उनसे जवाब चाहता हूँ, वो तजर्बेकार है। अगर हमारी बुद्धि पर गंदगी चढ़ जाए, मैल चढ़ जाए, हमारी बुद्धि को कैसे धोया जाएगा? हमारे बुजुर्ग नौजवानों का मार्गदर्शन करें। बुद्धि को धोने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बताइए बाबा जी, आपका नंबर पहले है। हम 60 साल से 50 साल से जो काम करते आ रहे हैं, उसका तजुर्बा बच्चों को मिलना चाहिए कि नहीं? अगर हम तजुर्बा नहीं देना चाह रहे, कंजूसी करना चाह रहे, तो हम इनके हितैषी नहीं है। हितैषी कहलाएंगे क्या? बताइए, बुद्धि पर चढ़ी हुई मैल की परत को, क्योंकि बुद्धि तो जानेगी ना परमात्मा और आत्मा को भी। आत्मा और परमात्मा को कौन जानेगा? बुद्धि जानेगी, क्योंकि बुद्धि हमारा वो यंत्र है जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां जिस भी चीज को देखती हैं, सूंघती हैं, चखती हैं, स्पर्श करती हैं, बुद्धि वो तराजू है, वो तोल कर बताती है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। देखो, बड़े गौर से सुनने की और समझने की जरूरत है। हम आज दिन तक जो भी संगत में बैठकर करते आए हैं, उसका फायदा और को मिल रहा है। तो हमारी जो बुद्धि है, उसका काम क्या है? पहले हम ये समझें। हमारे पास, हमारे इस मानव तन में 5 तो ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 हैं कर्म इंद्रियां। हमारे बड़े बुजुर्ग बताए हैं या नहीं? सहमत हैं? हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें इस राह पर लगा रहे हैं, उनका एक दायित्व बनता है कि हमें हर चीज बताएं। बाप बेटे को बताता है, बेटा ये बिजनेस कर, लेकिन देख उधर से को एक तेरा दुश्मन भी है, वो तेरे ग्राहक तोड़ देगा, उससे बचे रहना। बताएगा नहीं? और वो नहीं बताएगा तो बेटा तो लूट पिट जाएगा। शोर शराबा कृपया ना करे, मेरा सभी से अनुरोध है। सभी बच्चे बैठ जाएं। अभी प्रसाद सभी को मिलेगा, सभी को प्रसाद तभी मिलेगा जब बैठ जाएंगे, क्योंकि बच्चों को तो प्रसाद ही मिलेगा और कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। तो माँ बाप का दायित्व क्या बनता है? अपनी औलाद को, अपने बच्चों को वो तजुर्बा जो उन्होंने किया है उनको दे, या उन्हें लावारिस छोड़ दे कि तुम भी 60 साल तजुर्बा करो जब अपने आप कर लेगा। माँ बाप हम किस लिए हैं? जो हमें तजुर्बा हुआ है, जिस भी सौदे का हुआ है, अपनी औलाद को बताएं। अगर हम नहीं बता रहे तो माफ करना, हम माँ बाप ठीक नहीं है। हम माँ बाप ठीक नहीं, अपनी औलाद का भला चाहते ही नहीं। भाई सभी बच्चे, सभी बच्चे बैठ जाए। अब मुझे हमारे यहाँ बैठे हुए बड़े बुजुर्ग कम से कम 8-10 हैं, वो सब एक स्वर में एक बात कहें। भाई हमारे पास मनुष्य देह में हम सबके पास 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं या नहीं? बेरा ही नहीं है। अरे भाई है कि नहीं? क्यों बाबा आप क्या कहोगे?
माइक इनके हाथ में दो। नहीं, गलत बात ये नहीं, ये कुल्लों में गुण मत फोड़ो, हमारे बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे। फिर तो हमने एक मन बहलाने का आप भाई को बताओ ना जो पूछा जा रहा है। अब ज्ञान कितने प्रकार के हैं ये छोड़िए, मुझे ये बताइए कि यहाँ हम मनुष्य की गुणवत्ता के लिए बैठे हैं, किसी और बात पर हमें पता होना चाहिए ना कि मनुष्य में गुण क्या है, और गुणवत्ता ये है, मैं बता रहा हूं, अगर हमने अपनी शरीर में रहने वाली आत्मा को, जिसकी वजह से दुनिया का सारा कारोबार चल रहा है, उसको जान लिया है तो हमारा गुण है। अगर हमने उसको नहीं जाना तो माफ करना, तुम जो भी जानोगे सबके सब दलदल में फंसोगे। और हमारे उस गुण को जानने के लिए हमें इस दौर से, इस रास्ते से, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि हमारे पास उस गुण का जो महत्व है वो तभी है जब वो जान ले, और उसको जानने से पहले हमारे बीच क्या क्या रुकावट आएगी वो दूर होनी चाहिए कि नहीं? अरे भाई दूर होनी चाहिए, हाँ या ना? माइक में बाबा, माइक में। अरे ये तुम्हारी उम्र शर्माने की नहीं है। हमारे पास